गुड मॉर्निंग सभी को। कक्षा 11 यूपी बोर्ड की हिंदी कक्षा में एक बार फिर से हम लोग आज एकत्र होते हैं। पिछले अंक में हम सब ने जो संस्कृत खंड का पहला पाठ था आपका वंदना, उसके 2 श्लोक पढ़े थे, पहला और दूसरा। श्लोकों को मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, आप ध्यान से उसको समझ लीजिए। पहले श्लोक में सूर्य देव की प्रार्थना की गई। उनसे कहा गया कि विश्वानि देव शवितः दुरितानि परासु, हे विश्व के देवता भगवान सूर्य, आप पाप को दूर किए, दुरितानि अर्थात पापों को दूर कर दीजिए। यद भद्रम, और जो कुछ भी भद्र है, कल्याणकारी है, तन्नः आसु, वही हमें प्रदान करें। दूसरा श्लोक जो हम लोगों ने पिछले अंक में पढ़ा था वो यह था कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी सब में ईश्वर निवास करता है। ईशावास्यम, ईश्वर निवास करता है, इदम सर्वम, यह सब कुछ, जो कुछ भी, जगत्याम जगत, इस संसार में जगत्याम मतलब विद्यमान है। तेन, इसलिए त्यक्तेन भुंजीथा, हर वस्तु को त्यक्तेन त्याग पूर्वक भुंजीथा भोग करना चाहिए। माँ गधा, और कभी ग्रहण न करें, कस्यस्वित धनम, किसी के भी धन को। आज हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ने चल रहे हैं। आप लोगों ने निरंतर जो यहाँ पढ़ रहे हैं हमारा पिछली कक्षाओं से, हाई स्कूल में या जो भी पढ़े हैं, जो नए आ रहे हैं वो भी जान लेंगे। हमारे यहाँ जो भोजन मंत्र आप लोग पढ़ते हैं, जैसे जब लंच होती है तो लंच के बगल में आप लोग क्या करते हैं, भोजन मंत्र सबसे पहले उच्चारण करके ही भोजन करते हैं। वही आपका यहाँ तीसरी प्रार्थना है ईश्वर से जो की गई है, उसको देखें। कहा जा रहा है सह नावतु, सह नौ भुनक्तु। इस बात को मैं बार बार कह चुका हूँ कि आप लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो श्लोक याद न होने पर उच्चारण गलत करते हैं, वो इसको सीख जाएं। और सह वीर्यम करवावहै, इसी श्लोक का भाग है, सह वीर्यम करवावहै, ठीक है। आगे भाग रहा है तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्वी नावधीतमस्तु। ये वही में एक शब्द है, ये काफी बड़ा है, इसको हम तोड़कर बताएंगे, ठीक है। माँ विद्विषावहै, बहुत ही गूढ़ प्रार्थना है। इसमें 2 व्यक्तियों की बात की जाती है। ईश्वर से जो प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, 2 व्यक्तियों की बात करते हैं, एक अपनी और दूसरी गुरु की, ठीक है। यानी कि हम दोनों, गुरु और शिष्य, हम और आप, हम अपने गुरु के लिए करें, आप अपने गुरु के लिए कहो। जो व्यक्ति इस प्रार्थना को पढ़ता है वह अपने लिए और अपने गुरु के लिए प्रार्थना करता है, ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं। सह का अर्थ होता है साथ में, ठीक है। शब्दों के अर्थ देख लीजिए। सह का अर्थ है साथ में। देखिए 2 शब्द है ये आपस में मिलकर नाववत, ये मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तो उसमें बताया जाएगा। 2 शब्द के हैं आपके, नौ धन अवत। ये नियम है कि जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए जो है वो आय में बदल जाता है, ऐ आय में, ओ जो है वो अव में, और औ जो होता है वो आव में बदलता है। देखिए यहाँ औ था, ये आ मिला, आव हो गया, नाव हो गया, नौ धन आ मिला, नाव, ठीक है। ये आपको संधि में समझाएंगे। तो नौ का अर्थ होता है हम दोनों, नौ का अर्थ है हम दोनों, ठीक है। और अवतु का अर्थ होता है रक्षा करना, अवतु का अर्थ है रक्षा करना। अब हम लोग प्रार्थना क्या कर रहे हैं उस ईश्वर से, जिससे हमने शुरुआत में कहा कि विश्वानि देव शवितः दुरितानि परासु, हे विश्व के देवता सूर्य, दूर करो तो इस संसार से पाप को। प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। आप सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी हम विमलमति दे। तो यहाँ वो विमलमति क्यों आए, कैसे आएगी, उसका क्या उपयोग
शिष्य, ठीक है। हम दोनों गुरु और शिष्य की अवतु अर्थात रक्षा कीजिए, रक्षा करना उसका काम। हे ईश्वर हम दोनों की गुरु और शिष्य की रक्षा कीजिए, ठीक है। फिर सह अर्थात साथ ही साथ, दोनों साथ रहेंगे, अलग नहीं होना है, क्योंकि एक दूसरे पर दोनों आधारित होते हैं। वर्तमान के समय में एक गुरु का ज्ञान तब सार्थक है जब उसका शिष्य उस ज्ञान को ग्रहण करके एक सुयोग्य व्यक्ति बन जाए, और शिष्य का अध्ययन करना तब सार्थक है जब वो गुरु के दिए हुए ज्ञान को सार्थकतापूर्ण ढंग से ग्रहण करे। दोनों एक दूसरे के पूरक है। शिष्य के बिना गुरु अधूरा है, गुरु के बिना शिष्य अधूरा है, ठीक है। क्योंकि गुरु के बिना विद्या लाभ नहीं हो सकता। आप लाखों पुस्तकें पढ़ डालिए, लेकिन यदि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो सारा ज्ञान व्यर्थ रहता है। और जब कोई एक आपको छोटी सी हिंट मात्र देता है तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो कहते हैं हे ईश्वर हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा कीजिए, हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ अवतु अर्थात रक्षा कीजिए। सह का अर्थ साथ में, नौ बात हम दोनों, जैसे आप जानते हैं ना सात होते करते हैं, तो शब्द जो होता है इसे नौ शब्द जो है, न का मतलब हम और नौ का अर्थ हम दोनों। तो हम दोनों के और साथ में क्या करना है, भुनक्तु का अर्थ होता है पालन करना, जिसे आप भोजन करना भी कर सकते हैं। भोजन करने से ही शरीर स्वस्थ होता है, पालन होता है, शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। तो कहते हैं हे ईश्वर सहनावतु हम दोनों गुरु शिष्य की एक साथ रक्षा कीजिए। सहनो भुनक्तु हम दोनों का एक साथ भुनक्तु पालन भी कीजिए। हम लोगों का पालन पोषण, पालक को ईश्वर है, एक साथ ही पालन कीजिए। और सह वीर्यम करवावहै, यह भी प्रार्थना है कि हे ईश्वर हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों, सह का अर्थ है हम दोनों गुरु और शिष्य, वीर्यम का अर्थ है पराक्रम, वीरता, कर्मठता, कर्तव्य, अपना काम करना, ठीक है। तो कहते हैं ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों साथ ही पराक्रम करवावहै करते रहें, ठीक है, करें या करते रहें, हम दोनों एक साथ ही परिश्रम करते रहें, हमारा जो साथ है गुरु शिष्य का वो बना रहे। कहते हैं हे ईश्वर सहनौ अवतु हम दोनों की साथ रक्षा करें, सहनौ भुनक्तु हमारा एक साथ पालन हो, सह वीर्यम करवावहै और हम लोग साथ मिल करके पराक्रम करें, अपना काम मिल करके करते रहे। ऐसा नहीं कि गुरु चिल्ला कर मर जाए, शिष्य ना पढ़े, या शिष्य पढ़ के मस्त रहे, गुरु आगे तो बैठ के टाइम बितावे, ऐसा नहीं, दोनों मिल करके परिश्रम करें। फिर तेजस्विना अवधीतमस्तु, इसको विच्छेद करते हैं, तेजस्वी, ये छोटी ई लगी है, इसको बड़ी ई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि छोटी ई बड़ी ई में बदल जाए, ठीक है। ये सब आपका तेजस्वी है। नौ अर्थात हम दोनों, ठीक है। अधीतम अस्तु, अब देखिए तेजस्वी माने होता है तेजपूर्ण, ठीक है, प्रकाशमान, श्रेष्ठ हो। नौ बात हम दोनों, अब आप इसको जानते हैं तेजस्वी, ठीक है, हम दोनों। अब हम एक और चीज जोड़ देते हैं, हम दोनों का। अधिकम का होता अध्ययन, जो हमने पढ़ा, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, ये आपका अध्ययन है। अस्तु का अर्थ हो। हे ईश्वर हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, हम दोनों गुरु और शिष्य अपने अध्ययन के द्वारा श्रेष्ठ माने जाएं, ठीक है। ऐसा प्रार्थना ऐसी ईश्वर से करते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं इस ज्ञान के कारण हमारा तेज बढ़े, हम लोगों में प्रतिष्ठित हों। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हे ईश्वर हम दोनों गुरु और शिष्य का अध्ययन जो है वो तेजस्वी हो जाए, ठीक है। और माँ का अर्थ होता है संस्कृत में नहीं, ठीक है। विद्विषा, विद्वेष, द्वेष भाव, द्वेष का भाव, घृणा। आजकल यह भी एक विडंबना है कि गुरु और शिष्य में प्रायः आपस में प्रेम नहीं होता। गुरु यदि शिष्य को डांट दे तो शिष्य उससे इतना नाराज हो जाता है कि वो
अध्यापकों तक को धमकियाँ दे देता है, तो वही द्वेष भाव है। एक बार डांट दे तो वही शिष्य नाराज हो जाता है, 2-4 दिन उस टीचर के आने पर बोलता है, वही उनसे रोज सुबह शाम नमस्ते करता है, लेकिन एक दिन डांट देने पर दूर हो जाता है, यही द्वेष है। और दूसरों से भी तब कहेगा अरे हमें मारे नहीं। तो मतलब जान लीजिए कि यह प्रार्थना ईश्वर से की गई है कि हे ईश्वर ऐसी कृपा रखिए हम पर कि हम गुरु और शिष्यों के बीच कभी द्वेष ना हो, कभी घृणा का भाव ना आवे, कभी एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से क्रोध ना आने पाए। ठीक है, देखिए फिर से सहनावतु हे ईश्वर सह अर्थात साक्षात नौ हम दोनों की अवतु रक्षा कीजिए। हे ईश्वर एक साथ हम दोनों की रक्षा कीजिए। सह नौ भुनक्तु, सह मतलब साथ में, नौ का अर्थ हम दोनों की, भुनक्तु अर्थात पालन करें, हम दोनों का एक साथ पालन करें। सह वीर्यं करवावहै और एक साथ ही हम दोनों पराक्रम करें, परिश्रम करें, अपना काम करते रहें। ठीक है, तेजस्वी नौ अधिकमस्तु, तीनों शब्द 4 शब्द हैं, तेजस्वी न अधिकमस्तु, तो इसको आप करेंगे तेजस्वी नौ अधिकम अस्तु। नौ अर्थात हम दोनों का अधिकम अध्ययन जो ज्ञान है वह ऐसा हो, तेजस्वी अस्तु तेजस्वी हो जाए, माँ विद्वेषात् है और कभी भी हम दोनों में आपस में द्वेष का भाव ना हो, घृणा ना हो, क्रोध ना हो, कोई आपस में वैर भाव ना रहे। ठीक है, इसके बाद अगला एक सूक्ति है छोटी सी, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधक। ठीक है, इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप जानते हैं ये ऋग्वेद का मंत्र है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधक। ठीक है, अब देखें इसका क्या अर्थ होता है, यहाँ बोधन ना होकर के बोधक। यहाँ बताया गया है कि हे मनुष्य आलस्य को त्याग करके उठो, जागृत जागो, सचेत हो जाओ, और वरान बोधक 2 शब्द हैं, इनको विच्छेद करें अगर तो होगा वरान बोधक। वरान का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है, और बोध का अर्थ होता है ज्ञान। अब देखिए एक ही सूक्ति में कहा गया है कि उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। मानव जीवन का यह एक परम उद्देश्य होता है कि वह वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके सुयोग्य व्यक्ति बने, सुयोग्य चरित्र का निर्माण हो, और इसीलिए कहा गया है कि उत्तिष्ठ उठो, जागृत जागो, प्रमाद को, आलस्य को या राग द्वेष को छोड़ करके सचेत हो जाओ, जाग जाओ, और प्राप्य वरान्य बोधक श्रेष्ठतम ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, अंतिम एक श्लोक इसमें और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए श्लोक आपका है कि यतो यतः समीहसे, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो। अभयं न पशुभ्यः। अब देखिए जैसा कि पहले श्लोक में यह प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर विश्वानि देव सवितः दुरितानि पराशो, हे विश्व के देव सूर्य भगवान इस संसार से पाप को दूर कीजिए और जो कुछ भी कल्याणकारी हो यद भद्रम तन्न आशो, वही हमें प्रदान कीजिए जो भी कल्याणकारी हो। अब यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि आप हमारी रक्षा करें, जहाँ से भी जिस प्रकार से भी हमें कष्ट होने वाला हो
उधर से आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देखिए, यतो का अर्थ होता है जहाँ से, ठीक है। यथा का अर्थ है जिससे। अब प्रार्थना करते हैं कि यतो यतः, जहाँ से भी और जिससे भी, समीह से उचित हो या आवश्यक, जहाँ से भी आवश्यकता हो या जिससे भी आवश्यक हो, ठीक है। ततो अर्थात उससे ही, नो का अर्थ है हमारी, आपको भी बताया नो शब्द उसी का वैकल्पिक रूप है नो, हमारी। अभयम कुरु, हमें अभय कीजिए या रक्षा कीजिए, सुरक्षा होगी, किसी भी विघ्न बाधा से दूर किया जाएगा तो आप भयमुक्त होंगे। यहाँ वही चीज कहा जा रहा है कि यतो यतः समीह से, जहाँ से भी और जिससे भी समीह से आवश्यक हो, ततो उसी से, नो हमारी, अभयम कुरु रक्षा कीजिए या उसी से हमें अभय प्रदान कीजिए, ठीक है। उसके द्वारा जो हमें भय प्राप्त हो रहा है उस भय को दूर कीजिए। फिर कहते हैं शंनः कुरु प्रजाभ्यो, साथ ही में हमारे, प्रजा का होता संतान, ठीक है, हमारी संतान की भी शं रक्षा कीजिए, कुरु का अर्थ है कीजिए, हमारी संतान की भी रक्षा कीजिए। और अभयम नः पशुभ्यः, नः का अर्थ है हमारे, पशुभ्यः पशुओं को भी अभय प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, जहाँ से भी जिससे भी आवश्यक हो, उचित हो, उसी से हमें अभय प्रदान करें, ठीक है। ऐसा प्रार्थना करते हुए ईश्वर से कहा गया। फिर कहते हैं शंनः कुरु प्रजाभ्यो, देखिए इन दोनों शब्दों से एक ही में मिला दिया गया है तो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। शंनः, इसको अलग करते हैं तो शन शब्द अलग है और नः अलग है। शन का अर्थ होता है रक्षा करना, नः का अर्थ है हमें, हमारे, ठीक है। कुरु का मतलब कीजिए, प्रजाभ्यो अर्थात प्रजा की, संतान की भी रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हमारी संतान की भी रक्षा कीजिए। और अभयम नः पशुभ्यः, हमारे पशुओं को भी अभय प्रदान कीजिए, अर्थात जो भी इस संसार में हैं सबकी रक्षा हो जाएगी। इस तरह से हर व्यक्ति यह प्रार्थना करता है कि यतो यतः समीह से, जहाँ से भी जिससे भी उचित हो, आवश्यक हो, ततो नो अभयम कुरु, उसी से हमारी रक्षा कीजिए। शंनः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः, हमारी प्रजा की, हमारी संतान की भी रक्षा कीजिए और हमारे पशुओं को भी अभय प्रदान कीजिए, उनकी भी रक्षा करें। अब इस तरह से ये आपका पहला पाठ वंदना समाप्त हो गया है। इसमें प्रश्नोत्तर नहीं पूछे जाते हैं, इनके केवल अनुवाद हिंदी में आपको लिख लेने हैं, बाकी का अगला आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक।